जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रसिक अनन्यमाल ग्रंथ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र संतों के पावन जीवन चरित्रों को। इसी श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे श्री रसिक दास जी का सुंदर चरित्र। पर इसे शुरू करने से पहले आइए महाप्रभु के प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा, राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा, राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा राधा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्री रसिक दास जी का सुंदर चरित्र चलिए शुरू करते हैं। भावना परायण रसिक दास जी बैराठ नगर के रहने वाले थे। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। किसी हितधर्मी रसिक के सत्संग से इन्हें इस नश्वर जगत से विरक्ति और श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु द्वारा प्रकटित रस भक्ति से हार्दिक अनुरक्ति हो गई। फलतः ये अपने विशाल वैभवपूर्ण गृहस्थाश्रम एवं आज्ञाकारी आत्मीय जनों को छोड़कर वृंदावन में अखंड वास करने के लिए आ गए। यहाँ आकर इन्हें श्री हित महाप्रभु के यशस्वी प्रपौत्र गोस्वामी दामोदर वर जी के कृपा पात्र होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हो। रसिक दास जी अपने पूर्व से ही रसिकों की वाणियों को केवल पढ़ते ही नहीं थे, अपितु उनमें वर्णित लीलामय रूप और रूपमय लीलाओं का निरंतर चिंतन मनन भी किया करते थे। श्री हिताचार्य द्वारा रचित श्री हित 84 आदि वाणियों के पाठ तो ये प्रतिदिन ही किया करते थे। साथ ही उन वाणियों के आधार पर अहर्निश मानसी भावना करते हुए ये प्रेम रस में निमग्न बने रहते थे। कभी कभी तो इनका मन किसी पद में वर्णित श्री हित लाडली लाल के अद्भुत रूप सौंदर्य पर ऐसा अटक जाता था कि उस पद की भावना में छके हुए इनके कई कई दिन बिना खाए पिए ही व्यतीत हो जाते थे। ये अपने सुध बुध को खो देते थे और कई दिनों तक मूर्छा में पड़े रहते थे। एक दिन ये रसोई में खड़े खड़े भावना कर रहे थे। उसी समय इन्हें प्रेमावेश हुआ और अपनी सुध बुध खोकर ये धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। वहां पर दाल की बटलोई में एक कलछी रखी हुई थी। वह कलछी इनकी जांघ के अंदर घुस गई। इनके गिरने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस कलछी को इनकी जांघ से निकालकर घाव पर एक पट्टी बांध दी और इन्हें वहां से उठाकर एक सुखदायी शैया पर लिटा दिया। रसिक दास जी 24 घंटे तक श्री हित दंपत्ति की छवि छटा में छके हुए मूर्छित ही पड़े रहे। होश आने पर इन्होंने उपस्थित जनों से आश्चर्य के साथ पूछा कि यह पट्टी क्यों बांधी गई है। लोगों ने बताया कि आप मूर्छित होकर गिर पड़े और कलछी आपकी जांघ में घुस गई, इसलिए उस घाव में पट्टी बांध दी है। इन्होंने सबके सामने वह पट्टी खोल दी, किंतु आपकी जांघ में घाव का नामो निशान भी नहीं था। वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। जय हो। एक दिन रसिक दास जी अपने गुरुवर गोस्वामी श्री दामोदर वर जी के घर की तीसरी मंजिल पर बैठे हुए अर्धरात्रि में मानसी भावना कर रहे थे। इन्होंने देखा कि श्री यमुना जी में अनेक रत्न जटित नौकाएं जगमगा रही हैं। इन नौकाओं में कई खन बने हुए हैं। प्रत्येक खन में अत्यंत मणिमय दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। इन्हीं नौकाओं में अनंत सखियों से घिरे हुए एकात्म युगल श्री श्यामा श्याम विराजमान हैं। मन को मुग्ध कर देने वाली इस लीला के दर्शन से रसिक दास जी को इतनी तन्मयता हो गई कि इन्हें यह भी ज्ञान ना रहा कि मैं यमुना तट पर नहीं अपितु श्री गुरु गृह की छत पर बैठा हुआ हूँ। और भावावेश में श्री युगल सरकार की उस लीला में स्वयं भी सम्मिलित होने के लिए ये दौड़ पड़े। फल वही हुआ जो होना चाहिए था। 60 हाथ ऊंची छत से नीचे गिरकर ये जमीन पर आ गए। किंतु परम आश्चर्य की बात तो यह हुई
कि इन्हें किसी प्रकार की कोई कष्ट की अनुभूति नहीं हुई। इसके विपरीत इन्हें इतना अनुभव हुआ कि किसी ने इन्हें वहां से उठाकर फूलों के आसन पर बिठा दिया है। पूर्ण चैतन्य होने पर ये घर के दरवाजे पर आकर किवाड़ खोलने की प्रार्थना करने लगे। आखिर किवाड़ खोले गए। घर में रहने वाले सब लोग इनसे पूछने लगे कि तुम तो घर की तीसरी मंजिल पर सो रहे थे, तुम कहाँ होकर बाहर चले गए। रसिकदास जी ने तो इसके उत्तर में कुछ भी नहीं कहा, किंतु कुछ लोगों ने इनके छत पर दौड़ने की आवाज सुनी थी। उन्होंने ही इनके छत से गिरने की संभावना प्रकट की। इनके छत से गिरने का वास्तविक कारण तो इनके सिवाय दूसरा कौन और कैसे जान सकता। जब इनके गुरुवर ने सौगंध दिलाकर इनसे छत से गिरने का कारण पूछा, तब इन्होंने अपनी मानसिक भावना का रहस्य कह सुनाया। एक दिन रसिकदास जी मानसरोवर जा रहे थे। चलते ही चलते इन्हें भावना स्फुरित होने लगी। ये यमुना पुलिन में ही बैठ गए। इन्होंने मानसी भावना में रसिक युगलवर को राजभोग समर्पित किया। राजभोग आरोगने के पश्चात युगलवर ने इन्हें अपनी जो प्रसादी जूठन दी, उसका रसस्वादन लेना इन्हें स्वयं प्रारंभ कर दिया। किंतु प्रत्यक्ष में सबने देखा कि ये यमुना पुलिन को उठा उठा कर खा रहे हैं। रसिकदास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जिन्हें सुन सुनकर मनुष्य में रसिकता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कितने प्यारे चरित्र ना, कितना सुंदर चरित्र। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से करिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय हो, जय हो।